आरंभ करते हैं। परमात्मा का स्मरण, परब्रह्म सबसे बड़े महान परमात्मा प्रणवध्वनि पिछले दिनों जो प्रसंग चला था उसमें अद्वैत का विषय भी रहा। उससे संबंधित कुछ और विचार देखते हैं। अद्वैत में ये माना जाता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा जीवात्मा हम सब चेतन जो है वो परमात्मा का ही अंश है, ब्रह्म का ही अंश है। इसलिए जब हमारी मुक्ति होती है तो हम उसी में जाकर के मिल जाते हैं, उसी से हम निकले हैं, उसी का एक अंश है, टुकड़ा है, भाग है। और मुक्ति होगी तो उसी में मिल जाएंगे। इस बिंदु पर विचार करते हैं कि हम उसके अंश हैं या नहीं हैं, हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जिस ब्रह्म के हम अंश कहे जाते हैं, पहले उस ब्रह्म का स्वरूप हम सामने रखते हैं कि जिस ब्रह्म के हम अंश हैं उनके मतानुसार वो ब्रह्म है कैसा, वो परमात्मा ब्रह्म है कैसा, उसका स्वरूप क्या है, कैसा है वो ब्रह्म। निराकार है, ठीक है। और आप ही लोग बताइए कोई। सर्वव्यापक, ठीक है। सर्वव्यापक मानेंगे उसको, जो ब्रह्म है उसको वो भी सर्वव्यापक ही मानते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है। वेद मंत्र भी बोलता है परमात्मा सर्वव्यापक है, वो सर्वव्यापक है। और न्यायकारी, अजन्मा, ठीक है। और बहुत सारे गुण हैं, उनको अभी रहने देते हैं। इसमें एक तो सर्वव्यापक है, निराकार है, और ज्ञान की दृष्टि से सर्वज्ञ है। अविद्या से युक्त है या रहित है? रहित है, ठीक है। ये स्वरूप स्वीकार्य है। जो इस पक्ष को थोड़ा रखते भी हों, जिस तरह की भावना हो, तो वो भी बता सकते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप क्या मान करके चले। जिस ब्रह्म के हम अंश हैं वो कैसा है, और क्या कहा जाता है, वो पवित्र है, ठीक है, दोषों से रहित है, पवित्र है। और कैसा है वो, मंजुनाथ जी बताइए। जो अभी बोला वो स्वीकार्य है, वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, विद्यायुक्त है, उसमें अविद्या नहीं है, रहती है, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि इस प्रकार के ब्रह्म का कोई अंश या टुकड़ा हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, वो भी विचार करेंगे। पहले तो हो सकता है नहीं हो सकता है। एक बिंदु और देखते हैं, ये जो ब्रह्म है ये सावयव है या निरवयव है। सावयव का मतलब है जिसके अवयव होते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा, उसके अवयव क्या है? मिट्टी के कण उसके अवयव हैं। वस्त्र के अवयव क्या है? धागा। तो परमात्मा अवयव वाला है या निरवयव है? तो जो अद्वैत पक्ष में भी ब्रह्म के स्वरूप को मानते हैं उसको सावयव मानते हैं, निरवयव मानते हैं? निरवयव मानते हैं। सावयव मानने में क्या दोष है? जो सावयव होता है, अनेक अवयवों से मिलके बनता है, जिसके अनेक अवयव होते हैं वो बना होता है, और जो बना होता है वो नष्ट भी होता है, अवयव बिखर जाएंगे तो। जैसे वस्त्र के तंतु अलग अलग हो जाए तो वस्त्र समाप्त। तो जो सावयव होता है वो बना होता है और नष्ट भी होता है, और जो बना होता है नष्ट होता है वो कैसा होता है? नित्य या अनित्य? वो अनित्य होता है। जो भी सावयव पदार्थ है, ये माइक है, ये पेन ड्राइव है, ये घड़ी, तार, शरीर हमारे, भवन, कुछ भी, पृथ्वी, सूर्य, जो सावयव है वो बने होते हैं, और अवयवों के पृथक कर देने से वो समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो सावयव पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता, अनित्य ही होगा। तो परमात्मा तो नित्य है, ब्रह्म तो नित्य है। नित्य है तो वो निरवयव है, उसके अवयव नहीं है। जिन चीजों के अवयव होते हैं उनके टुकड़े हो सकते हैं। लड्डू है, उसके टुकड़े हो सकते हैं। मिट्टी का ढेला है, उसके टुकड़े हो सकते हैं। शरीर सावयव है, उसके टुकड़े हो सकते हैं, हाथ पैर कट सकते हैं। पृथ्वी के टुकड़े हो सकते हैं, हम फावड़े से खोदते हैं और मिट्टी को अलग कर लेते हैं। पेड़ के हो सकते हैं, सब चीजों के जो सावयव हैं उनके टुकड़े हो सकते हैं, और जो सावयव नहीं है, जिनके अवयव ही नहीं है, उसका टुकड़ा क्या होगा? टुकड़ा उसका हो ही नहीं सकता। यदि टुकड़ा हो रहा है किसी का, इसका मतलब है वो सावयव है, और यदि निरवयव है तो उसका टुकड़ा नहीं हो सकता। तो जिस ब्रह्म के हम अंश हैं वो ब्रह्म कैसा हुआ? नित्य, सर्वव्यापक, विद्या से युक्त, सर्वज्ञ, ठीक है, निरवयव, ऐसा मानेंगे? निराकार, निर्विकार, पवित्र, ऐसा मानेंगे? ठीक है। इसमें किन्हीं को कुछ कहना हो, कुछ जोड़ना हो या परिवर्तन करना हो तो फिर मैं आगे की चर्चा करूंगा। बोलिए। नहीं कह सकते। जिसके अवयव होते हैं उसी को अवयवी बोलते हैं। कुछ भी मानो, वो एक अलग बात है। इस बिंदु को ना उठाओ आप, तो न्याय दर्शन में काफी चर्चा आप सुन चुके हैं, आप जानते हैं सारा विषय अवयव और अवयवी का। अभी केवल ये बताइए इस विषय में कि परमात्मा के ये जो गुण हैं, आप परमात्मा को निरवयव मानते हो या सावयव मानते हो? अवयवी है या नहीं है, इस बिंदु को एक बार अलग रखते हैं, अभी नहीं उठाते। सावयव है या निरवयव है, क्या मान के चले, वो बता दो आप। सावयव या निरवयव? निरवयव। उनको खासतौर से पूछ रहा हूं, उन्होंने बात रखी थी। और कोई गुण इसमें से कोई हटाना हो या जोड़ना हो, बोलिए। नहीं, गुण अवयव नहीं कहलाते हैं। अवयव क्या होते हैं? उपादान कारण, द्रव्य होते हैं, कण होते हैं, उस रूप में। गुण तो रहते हैं, ये तो है ही। जो अगर परमात्मा में गुण नहीं है तो वो तो द्रव्य ही नहीं हुआ, फिर तो गुण तो रहते हैं, और गुण तो वो भी मानते हैं। और जहां उसको निर्गुण कहते हैं, वह निर्गुण का मतलब होता है ये रंग रूप आदि ये नहीं होते हैं उसमें, लेकिन आनंद तो मानते हैं उसमें, ज्ञान मानते हैं, उसको अनंत मानते हैं, उसको अनादि मानते हैं, उसको नित्य मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो ये गुण ही तो है। निर्गुण जहां कहा जाता है उसका मतलब होता है उसमें रूप आदि नहीं होते हैं, इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं।
सगुण उसको वो बोलते हैं जो दिखाई देता है, जैसे प्रतिमा है, ये सगुण हो गया। वो कहते हैं भाई आप सगुण ईश्वर के उपासक हो, सगुण ब्रह्म के उपासक हो या निर्गुण ब्रह्म के उपासक हो, यानी आप मूर्ति पूजक हो या निराकार के मानने वाले हो। सगुण मतलब साकार, निर्गुण मतलब निराकार। और सगुण साकार का मतलब है जो नेत्र से दिखाई देता हो, हाथ से छुआ जा सकता हो, पकड़ा जा सकता हो इत्यादि, स्पर्श किया जा सकता हो, ये गुण जिसमें होते हैं वो सगुण कहलाता है। और ये गुण नहीं है तो निर्गुण है। उस दृष्टि से कहना चाहते हैं तो निर्गुण है। लेकिन परमात्मा में कोई भी गुण नहीं होता है ऐसा नहीं, गुण तो है। वेद मंत्र भी कहते हैं, श्रुति का प्रमाण, वेद का प्रमाण तो मानेंगे, इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं। हाँ, और कोई और ब्रह्म में गुण जोड़ना चाहता हो या हटाना चाहता हो, बोलिए। कोई कहे कि सब जगह ब्रह्म है और ये सृष्टि में जो प्रकृति और जीव है ये भी ब्रह्म के अंदर है ना? अंदर नहीं, अभी आप प्रश्न उत्तर मत करो, वो तो अभी बताए कि तो इन्हें उसकी अवलोकन नहीं है। नहीं, इन पे अभी ये चर्चा करेंगे कि जीव और प्रकृति का फिर उसके अंश है या नहीं है, ये तो हमारा विचार का बिंदु ही है। और खासतौर से जीवात्मा, आत्मा के संदर्भ में अभी हम देख रहे हैं कि आत्मा ब्रह्म का अंश है या नहीं है, इस पे अभी चर्चा चलेगी। आप लोग भी बोलना, जो बोलना हो, मैं भी कुछ बोलूंगा, आप लोगों को भी बोलना, खुले दिमाग से सोचना। लेकिन पहले हम ये निर्धारित कर रहे हैं कि जिस ब्रह्म के हम अंश माने जाते हैं या कहे जाते हैं, उनकी दृष्टि में ब्रह्म है क्या, ब्रह्म है कैसा, उस स्वरूप पे अगर किसी को कुछ कहना हो तो बोल सकते हैं। जी आप बोलिए। ब्रह्म का आकार ये निरवयव, यानी इसका टुकड़ा नहीं हो सकता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आत्मा परमात्मा की? ये तो अगला प्रश्न आएगा। ठीक है, बैठिए, ये तो प्रश्न आना ही है। इसीलिए तो मैं इन गुणों को पहले निर्धारित कर रहा हूं कि जिस ब्रह्म के हम अंश माने जाते हैं, कहे जाते हैं, वो ब्रह्म है कैसा, पहले उसका स्वरूप निश्चित कर लो। उसमें एक मत हो गए हैं, अब इसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक तर्क युक्ति कही, ये आना ही है कि परमात्मा के यदि अवयव होते ही नहीं है, वो निरवयव है, तो हम उसके अवयव कैसे हो गए, हम उसके अंश हो गए, टुकड़े हो गए। जो निरवयव है उसके टुकड़े हो ही नहीं सकते, एक रस है। बिल्कुल एक बात ये भी है, एक तर्क है, इसका कैसे खंडन करेंगे। उसका वो जो उत्तर देते हैं वो भी मैं बोलूंगा, और फिर भी उसका भी चर्चा करेंगे, उसका भी उत्तर देंगे। एक तो एकदम प्रश्न आएगा, उनके सामने भी आया और उन्होंने इसके उत्तर भी दिए हैं, वो सब चर्चा थोड़ी थोड़ी करेंगे। परमात्मा के स्वरूप के बारे में, हाँ, अक्षर कह सकते हैं। अक्षर का मतलब है जिसका क्षरण नहीं होता, नाश नहीं होता। ठीक है, उसको आप नित्य शब्द से भी बोल सकते हैं, क्षय नहीं होता है उसका, यानी नित्य है वो। क्षरण किसका होता है, जो सावयव होते हैं। निरवयव में कोई क्षरण होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, सावयव में ही होता है। तो वो बिंदु अपन दूसरे शब्दों में ग्रहण कर सकें। मंजुनाथ जी, साकार भी है और निराकार भी है। ब्रह्म, जिस ब्रह्म के हम अंश हैं उसकी बात कर रहे हैं, ये इसकी मत करो आप तो अद्वैत को मान के कर रहे हो कि ये सब, ये इसका साकार रूप है और वो उसका निराकार रूप है। ऐसा वो आदि ब्रह्म जिससे ये सारा उत्पन्न हुआ है, अद्वैत के मत में आत्मा भी उसी से बना है, उसका अवयव है, और ये भी सब उसी से बना है। उस ब्रह्म को, उसको आप निराकार मानते हैं, साकार मानते हैं? साकार और निराकार जो कहा जाता है वो ये कि जो पर ब्रह्म है मूल, वो तो निराकार है और ये साकार है, उसी का रूप है, इसलिए इसको साकार बोलते हैं। ये साकार ब्रह्म है। मूल की बात कर रहा हूं, ये तो ये जिससे बने हैं वो कैसा है। ब्रह्मसूत्र का पहला ही वेदांत दर्शन का, जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि अस्य, इस सबका जन्मादि यतः जिससे हुआ है वो, प्रारंभ नहीं है ये। ब्रह्म का स्वरूप कुछ और कहना हो तो किसी को बोलिए, ऐसे नहीं बोलो, बिना संकेत के नहीं बोलना। ब्रह्म को सगुण और निर्गुण दोनों रूप में बताते हैं, ये इन्होंने बोला ना। राग द्वेष से रहित होने से निर्गुण माना जाता है और अन्य भी उसमें होते हैं उसमें सगुण। हाँ,
राग द्वेष से रहित है वो भी मान लिया, जिस शब्द को मैं पवित्र से बोल रहा था, तो राग द्वेष से रहित है मान ली बात। और जो गुण है वो कौन कौन से हैं, कोई अतिरिक्त हो तो बोलो। दया, करुणा, वात्सल्य। ठीक है, दयालु है, तो सगुण हो गया, और निर्गुण और सगुण दोनों हो गए। चलो उस ढंग से मान लिया, कुछ सगुण है निर्गुण है। जो गुण है परमात्मा के, जो अभी चर्चा की, जो गुण रखे, उनमें किसी में आपत्ति है आपको कि ये गुण उसमें नहीं है? नित्य है, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, ज्ञानवान, ठीक है, निरवयव, इसमें से किसी में आपत्ति है? नहीं, बैठिए, बोलिए। अवयव सावयव है परमात्मा, प्रकृति। हाँ, आप पीछे से चल रहे हो। चूंकि आत्मा और प्रकृति उसी से बने हैं, इसलिए परमात्मा सावयव है। आप इस तरह जा रहे हो। आप जिस पे हम चर्चा करेंगे कि ये उसके अंश है या नहीं है, उसी को प्रमाण मान के परमात्मा का स्वरूप आप निर्धारित कर रहे हो, उसमें ये दोष आएगा। यदि परमात्मा सावयव है, जीव और प्रकृति उसके अंश हैं, तो परमात्मा नित्य होगा या अनित्य होगा? सावयव चीज भी होते हुए भी नित्य होगी। और परमात्मा को, ब्रह्म को आप नित्य मानते हैं, अनित्य मानते हैं? वो नित्य ही मानते हैं। जो नित्य है उसके अवयव होते ही नहीं है। अवयव नित्य हो सकते हैं, लेकिन जो अवयव वाला है वो तो नित्य नहीं हो सकता है। जो अवयव वाला है वो तो नित्य नहीं हो। अवयव हो सकता है नित्य हो। आपका वचन मान के बोल रहा हूं, अभी सिद्ध नहीं है आपका वचन सिद्ध नहीं है, लेकिन आपका मान करके बोल रहा हूं कि अगर मान भी लिया जाए कि ये अवयव हैं और वो अवयव नित्य हैं, तो उन अवयवों से जो बना है वो नित्य होगा, अनित्य होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। जो अवयवों से बना है, नित्य अवयवों से बना है, तो संयोग से बना है ना। और जो बना है, अगर ये प्रयोग करें कि अवयवों से बना है, तो मतलब आदि हो गया ना, उसका प्रारंभ हो गया, उत्पत्ति हो गई ना। उत्पत्ति मानोगे या नहीं? नित्य अवयव मान लो कुछ हैं, वो तो अवयव तो नित्य है, लेकिन उनके जोड़ से बना है जो, तो जोड़ से बना है, जोड़ नहीं था तब तक वो था नहीं, जोड़ से बना है। जो जोड़ से बना है तो इसका मतलब उसकी उत्पत्ति है, और जो जोड़ से बना है वो जोड़ के इधर होने से, अलग होने से खुल भी जाएगा, नष्ट भी हो जाएगा, अनित्यता का दोष आएगा। और उसके लिए शास्त्र का आधार भी आपको बोलना पड़ेगा, केवल आपके कथन से नहीं चलेगा। कुछ भी ऐसा नहीं, या तो अद्वैत वाले मानते हो उनका प्रमाण दीजिए कि जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं, अथवा वेद का कोई प्रमाण आए। जी, जैसे हम बोलते हैं कि भगवान तो एक होता है, तो उसके साथ हम किसी तुलना नहीं कर सकते, तो हम ऐसे ही नहीं बोल सकते क्या भगवान एक ऐसा क्या है चेतन आत्मा, चेतन परमात्मा है जो अवयव से बनता है लेकिन नित्य है। बैठिए। अब ये दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि हमको अंश भी मानना है, तो आप सावयव भी मानेंगे। मैंने एक बात रखी कि जो सावयव होते हैं वो अनित्य होते हैं। जो हमारे पे नहीं, उस पे घटेगा। हम तो है ही नहीं उस पक्ष में, हम तो अलग से है ही नहीं ना, उसके अंश हैं हम तो। बस अद्वैत जो मानता है उसके अनुसार चल रहे हैं अभी। यदि हम उसके अंश हैं, अच्छा, तो अंश है मतलब हम परमात्मा से अलग हुए। अब ये तर्क वितर्क शुरू हो गए हैं, चर्चा शुरू हो गई है, स्वरूप तो आ गया आपके मन में, स्वतः उठ रहे हैं, औरों के भी उठ रहे होंगे। अंश हैं हम, तो उससे हम अलग हुए हैं कभी? पहले हम ब्रह्म ही थे और अब उससे अलग हो गए हैं, तो उसके टुकड़े हुए ना, हम टुकड़े हुए। तो जब परमात्मा निरवयव है तो उसके टुकड़े कैसे हो सकते हैं? तो बिना उदाहरण के कोई बात सिद्ध ही नहीं होती है। अनंत के उदाहरण दिए थे ना मैंने बहुत सारे। नहीं, सुन संख्या का भी दिया था।
अनादि अनंत के उदाहरण है काल की दृष्टि से, देश की दृष्टि से तो परमात्मा है, ठीक है। अभी हम काल की दृष्टि से देख रहे हैं कि अगर उसका टुकड़ा हुआ, अब हम मान लिए उसको सर्वव्यापक भी मानते हैं, चलो अब ये मान के चलते हैं कि चलो उसका टुकड़ा हो गया, अब वो सर्वव्यापक है, तो टुकड़ा होके कहां जाएगा? उसमें रहेगा। तो उस जहां पर वो अलग हुआ है वहां ब्रह्म नहीं है ना, जहां जहां हम आत्माएं हैं उसके टुकड़े, अब उस हम तो उससे अलग हो गए, बोले हैं उसी में, तो जहां हम हैं वहां ब्रह्म तो नहीं है, कैसे भर देगा? अच्छा वो फिर से भर देगा तो हम कहां जाएंगे? हम कहां जाएंगे? हम परमात्मा के अंश हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक सर्वव्यापक चीज है। अब पहली बात तो उसका अंश या टुकड़ा हम तब कर सकते हैं, टुकड़ा करके कहीं अलग करें, अलग हो ही नहीं सकता, अलग हो ही नहीं सकता, इसलिए अंश बनेगा नहीं पहली बात तो। और अगर बना भी तो वहीं की वहीं टुकड़ा हो गया, तो टुकड़ा वहीं रहेगा ना, या कहीं इधर उधर जाएगा? वहीं रहेगा। हम ये तो आप ये कहोगे कि जिस जगह वो आत्मा है, टुकड़ा अंश, वहां परमात्मा नहीं है, क्योंकि अब तो वो आत्मा हो गया, वो ब्रह्म तो नहीं रहा ना। तो उतनी जगह पे ब्रह्म का अभाव होगा जहां जहां जीव है, जो कि ब्रह्म का अंश था पहले, अब नहीं है, अब अलग हो गया है। और वहां वहां पर तो उसमें जगह जगह छेद हो गए ना परमात्मा में। देखो सत्वर स्तंभ को तो आप ला ही नहीं सकते अद्वैत के अंदर। त्रैतवाद को अभी मत लाइए, उसके अनुसार से आप कुछ नहीं बोलना है आपको। छेद हो गया ना, हाँ अभी भी छेद हुआ ना। नहीं ये तो आप आक्षेप कर रहे हो त्रैतवाद पे कि वो दोष तो यहां भी है, इसका तो उत्तर हम देंगे बाद में। अभी उस पक्ष में देखिए कि परमात्मा का ही अंश यदि आत्मा है तो वो उसमें छिद्र होगा या नहीं, या तो अलग हो, उससे अलग हो नहीं सकता क्योंकि सर्वव्यापक है। अगर अलग होना मानेंगे तो सर्वव्यापकता खंडित हो रही है, और सर्वव्यापकता को बचाने के लिए हम कहें कि वहीं पर ही अलग हो गया है, तो उतना भाग तो अब जीव बन गया, वो तो जीव बन गया ना। वो जो ब्रह्म था, इस जगह जो ब्रह्म था, कल्पना कीजिए इस मुट्ठी में वाला जो जीव है, ये ब्रह्म का अंश जीव बन गया, तो अब ये ब्रह्म नहीं रहा ना। अभी देखो जगत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आत्मा की बात कर रहा हूं। ये जो आत्मा है ये मिथ्या है, तो ये जो उसका अंश है ये कथन गलत है। हमारे दृष्टि से अंश है, उसके दृष्टि से नहीं। अच्छा ये हम और वो कौन आ गए? ये निर्णय करने वाले हम और वो कौन है? नहीं बनाया क्यों, वो अलग छोड़ो। आप ये जो हम और मैं और हम और उसकी दृष्टि से भेद है, ये भेद ही क्यों कर रहे हो आप? बना क्यों, वो एक अलग प्रश्न है, वो भी है। तो ये तो आपको उत्तर देना पड़ेगा अद्वैत का, अगर पक्ष लेते हैं तो ये भी आएगा। परमात्मा का अंश यदि आत्मा है तो वो तो ठसाठस सब जगह भरा है, यानी सर्वव्यापक है। और चलो मान भी लिया कि आत्मा उसका अंश है, तो छेद होगा, जबकि वो छेद से रहित है। वेद मंत्र कहता है छिद्रम अकायम अव्रणम, अव्रणम है, उसमें व्रण नहीं हो सकता, छेद नहीं हो सकता। अच्छा अगर मान भी लिया कि जीव परमात्मा का अंश है, तो मान लो इस समय जिस जगह हम बैठे हुए हैं और की जगह की छोड़ दो, वो अंश ब्रह्म का वो अंश अभी जीव के रूप में है, ठीक। अब जब हम चल के जाते हैं तब क्या होता है, वो वाला अंश जो अभी यहां पर है वो ही साथ साथ चलता है या वो दूसरा दूसरा आता है? साथ चलता है। तो साथ चलता है, तो ये जो यहां वाला अंश था जो जीव बन गया अभी, अब वो साथ साथ आगे जाता जाएगा। आगे कैसे जाएगा वहां पर? वहां तो ब्रह्म है अभी, वहां तो ब्रह्म है अभी,
या जहां जहां हम जाते जाएंगे वहां वहां वाला ब्रह्म जीव बनता जाएगा? आप ये कैसे व्यवहार कर सकते हो? यहां वाला ब्रह्म है, मैं सड़क के उधर गया तो ब्रह्म में तो आवागमन होता ही नहीं है, शरीर गया मान लो, तो यहां का ब्रह्म अलग है और वहां गया तो वहां का ब्रह्म अलग है। एक की जगह दूसरा बैठ गया, दूसरी की जगह तीसरा बैठ गया, बस में जैसे बैठते रहते हैं। अगर परमात्मा सर्वव्यापक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, इसकी एक उदाहरण देखिए। वो लोग क्या कहते हैं कि मन और शरीर से ये आवृत हो गया, जैसे घड़े में एक आकाश होता है तो घटाकाश हो गया। उदाहरण देते हैं, आकाश सर्वव्यापक है लेकिन फिर भी घड़े का आकाश घटाकाश अलग से फिर भी कहा जाता है। ऐसे ही ब्रह्म सर्वव्यापक है और इस शरीर में जो जीव है वो घटाकाश की तरह, वो ब्रह्म जीव के नाम से कहा जाता है। तो घटाकाश आकाश तो वैसे तो एक ही है, कोई भेद नहीं है, लेकिन अगर कल्पना करें उसको, परमात्मा ऐसा है जो जिसमें कोई रुकावट नहीं होती किसी चीज की, ठीक है। घटाकाश में तो फिर भी थोड़ा अलग कर लेंगे। तो आप कल्पना करो कि एक जाली का गोला हो और उसको पानी में डाल दिया समुद्र में, तो उसके अंदर, जाली के अंदर जो पानी है वो समुद्र है या नहीं है? वैसे तो समुद्र ही है, लेकिन कोई फिर भी प्रयास करे, कहे कि नहीं जी इसमें जो जाली में जो पानी है, इस जाली के गोले में पानी है, ये अलग हो गया, हम इसको अलग मान लेंगे। ऐसे ही मानना पड़ेगा ना, ब्रह्म तो सब जगह है और हमने इसमें जो बैठा है उसको अलग मान लिया। अब वो जाली का गोला यदि इधर से उधर जाता है तो उसके अंदर जो पानी है वही जाएगा या दूसरा पानी आता जाएगा? जाली का उदाहरण मैंने इसलिए लिया क्योंकि परमात्मा को तो कोई रुकावट होती नहीं है, वो तो आता जाता रहेगा। यदि वही है तो जाली को लेकर के आप घूमते रहो इधर उधर, तो अंदर वही पानी रहेगा क्या? पिछला पानी इधर रह गया, नया नया पानी आता रहेगा। तो क्या ऐसा है कि हम ब्रह्म के अंश हैं और इस शरीर में है और हम चलते जाएंगे और वहां जो ब्रह्म होगा वो बस उसी के अंश हम होते जाएंगे, पीछे वाला छूटता जाएगा? है या नहीं है? तो अंश तो हुए ही नहीं ना, हम खंडित होगा। इधर से उधर आना जाना ये चीज भी वहां घट सकती है। तो हम जो हुए तो ये शरीर हम मानना पड़ेगा, जाली तो अलग मान ही रहे हैं हम। ब्रह्म को इस शरीर में है, घटाकाश में का भी उदाहरण देते हैं तो घट एक अलग चीज है, अब उसके अंदर एक आकाश को और मान रहे हैं। तो इस शरीर के अंदर भी ब्रह्म है तो उसको अलग मान रहे हैं। पहली बात तो जो सर्वव्यापक है उसका टुकड़ा हो नहीं सकता, और यदि मान भी लिया अभ्युपगम से कहें तो परमात्मा का ये अंश अलग क्यों हो गया? जो प्रश्न आप खुद कर रही थी, परमात्मा जब ये ब्रह्म ही था तो ये उसका टुकड़ा अलग से हो क्यों गया? या परमात्मा ने अपने ही टुकड़े को अलग क्यों कर दिया, अंश क्यों बना दिया? तो वो लोग उत्तर देते हैं कि ब्रह्म का जो अंश अविद्या से ग्रसित हुआ, माया से ग्रसित हुआ, वो ये जीव हो गया। वो लोग ऐसा उत्तर देते हैं। माया ने, तो पहली बात तो ये माया अलग से कहां से आ गई? प्रतिज्ञा ये थी अद्वैत है, एक ही चीज है। ये माया या अविद्या ये अलग से कहां से आ गई? दूसरी चीज मान ली, अपनी प्रतिज्ञा से विरोध हो गया। चलो अलग से नहीं भी माना तो जो ब्रह्म है वो सर्वज्ञ है, अविद्या से रहित है, मिथ्या ज्ञान से रहित है। जो मिथ्या ज्ञान से रहित है, विद्या से युक्त है, पूर्ण विद्यावान है, वो अविद्या से ग्रसित हो कैसे सकता है? कहने मात्र से थोड़ा है कि चलो अविद्या ने ग्रसित कर लिया। प्रकाश में अंधकार आ कहां से सकता है? जब ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध ज्ञान है, तो अविद्या उसको ग्रसित कर कैसे सकती है? संभव ही नहीं है। पहली बात तो उनके पक्ष में अविद्या नाम की चीज ही नहीं बननी चाहिए, नहीं तो होते ही तो द्वैत हो गया। प्रतिज्ञा है अद्वैत, एक ही चीज है बस। तो अविद्या नाम की कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए संसार में, क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा सब जगह विद्यमान है। और यदि मान भी लें
अविद्या आ गई कहीं से, तो ब्रह्म अविद्या से ग्रस्त हो कैसे सकता है? वो तो शुद्ध ज्ञान है, अत्यंत पवित्र है, उसमें विकार आ कहां से सकते हैं? जो राग द्वेष आदि से रहित कह रहे हैं ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म राग द्वेष से रहित है, अविद्या से रहित है। हम तो अविद्या से ग्रसित हो रहे हैं। कैसे? यदि हम ब्रह्म के ही अंश हैं तो हम अविद्या से राग द्वेष से ग्रसित हो ही नहीं सकते। तो ये इतनी सारी जो कल्पनाएं की गई अद्वैत के लिए, फिर उसको सिद्ध करने के लिए एक के बाद एक कल्पना करते गए। जिसे ब्रह्म का जो स्वरूप हम मानते हैं उसका अंश हो भी सकता है या नहीं, और हो सकता है तो क्यों हुआ? क्यों किया परमात्मा ने उस अंश को अपने से? जब आनंद से मग्न था, वो स्वयं था, क्यों दुख में आया? वो किस कारण से जन्म हुआ? उसका क्या कारण है? जन्म का कारण क्या है? क्या बताएंगे? जन्म के साथ पाप पुण्य जुड़े हुए हैं, जन्म के साथ हमारे अच्छे बुरे संस्कार जुड़े हुए हैं, तो परमात्मा भी अच्छे बुरे भी कर्म करता है। उस तरह की कोई संभावना वहां पर नहीं प्रतीत होती। तो और इस पे चर्चा करेंगे। आप लोगों के जो और प्रश्न आते हों इसमें, अपने को ये दिखाना है कि जिस तरह का ब्रह्म उन्होंने माना है उस पक्ष में जीव उसका अंश घटित कैसे हो सकता है। वो गुण भी बने रहने चाहिए परमात्मा के, ब्रह्म के, वो गुण खंडित नहीं होने चाहिए, प्रतिज्ञा के विपरीत नहीं जाना है, और अंश भी हम सिद्ध कर दें। वो कैसे कर सकते हैं? वो विचारिए। वो हो सकता है तो मान लेंगे, नहीं हो सकता है तो छोड़ दें। ठीक है, इतना ही रखते हैं। सभी को सादर अभिवादन। ओम शम। मंत्र पाठ कर